लगता है मेरे बेटे को लग रही है अब भूख, है ना? ये लो, पकड़ो। सुनो, इसको अपना दूध पिलाना, कभी भी बाजार का दूध नहीं देना, ना ही डब्बे वाला। बिल्कुल अब्बा मियाँ पे गए, वैसी आंखें वैसी नाक, बस मिजाज उनकी तरह ना हो। अब्बा मियाँ जैसा होगा तो बहुत प्यार करने वाला होगा। ओ भाई, अब्बा मियाँ जैसा क्यों होगा? मेरी औलाद है, मेरे जैसा होगा ना। अपने जैसा बनाऊंगा इसको मैं, मेरी ही सरपरस्ती में रहेगा ये मेरा शहजादा। अब नाम सोच समझ के रख लो, माँ हो इसलिए तुम्हें ये हक दे रहा हूं। अच्छा सा नाम रखना, नामों का बहुत असर होता है। क्यों क्यों? कुछ लेकर आऊं आपके लिए? जी जनाब, आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? खिदमत तो नहीं, फिलहाल मुझे ये बताओ, आप लोग यहाँ कब से बैठे हो? वजह जान सकता हूँ कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हैरान हो जाओगे। असगर अली मेहताब थे ना, उनका इकलौता दामाद हूँ। बड़ी खुशी हुई ये जानकर। दरअसल मसला ये कि मैं और मेरी बेगम मिलके अब इस जगह को बेचना चाह रहे हैं। कल एक लड़का आया था, वो कह रहा था कि वो इन दुकानों का मालिक है। अच्छा, कौन सा लड़का? क्या नाम था उसका? अयाज अली मेहताब। वो यहाँ आया था? पहले आप लोग बैठ के ये फैसला कर लो कि इसका मालिक कौन है, उसके बाद बैठ के बातचीत कर लेंगे, और अगर कोर्ट जाना हुआ तो वहां भी चले जाएंगे। आपस के इनके फड्डे, ये तो चलता रहेगा। ये खाला भांजी तो शाम के गले का छुछुंदर बन गई हैं, ना उगली जाती है ना निगली जाती है। सुनो, अब इस फसाद का कोई ना कोई सदेबाब होना चाहिए। क्या सदेबाब होना चाहिए? एक ही तो रोना है कि इस घर में जो भी हो रहा है वो होने दिया जा रहा है। आप क्यों फिक्र करती हैं भाभी? कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। अच्छे, क्या कहना चाह रहा है? वो माँ बनकर सारे नंबर ही ले गई है, उसके तो पर निकल ही गए हैं, लेकिन उसकी शय में आके उसकी जो वो चिंचनी बूथनी भांजी है, उसके भी पैर नहीं टिकते जमीन पे। तो हल है ना मेरे पास, कब से कहना चाह रहा था, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था, बल्कि माहौल ही नहीं बन रहा था। ये मुंह से फूट, क्या पहेलियां बुझवाता है? इसीलिए तो कह रहा हूँ, नूर बहुत उड़ रही है ना, उसके पर काट कर मेरी सुपुर्दगी में दे दें। आप आसान उर्दू में बताएंगे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेहरबानों को दबाने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है। नूर को मेरे निकाह में दे दें, ऐसी जुबान गुद्दी से खींच कर निकालूंगा कि याद करेंगे। आलम बालम असगर अली मेहताब। वैसे जायदाद के हिस्सेदार है, सब माल घर में ही आ जाएगा। कैसा लगा हमारा आइडिया?
हम तो चले अपने बाग की सैर पे। मुबारक हो मेहरान भाई, जानते हैं मैं खाला बन गई हूँ। मुबारक हो मेहरान भाई, जानते हैं मैं खाला बन गई हूँ। आज बहुत दिनों बाद तुम्हारी खबर मिली कि तुम्हारी जात की तकमील हो गई। तुम एक प्यारे और सेहतमंद बच्चे की माँ के मनसब पर फाइज हो गई हो। मेरी दुआ है कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए ढेरों खुशियों का बायस बने और तुम औलाद की रहमत से फैज़याब हो। अरे वाह, सही नसीब, सही नसीब। लगता है फूलों की पूरी डाल ही हम पर गिर गई है। घबरा क्यों रही हैं आप? अरे हमने क्या किया था? जरा संभाला ही तो दिया था, और आप हैं कि बिगड़ ही गई। खबरदार जो कोई घटिया बात की तो मेरू खाला का थप्पड़ भूल गए। क्या करूं, अच्छे को अच्छी लगने लग गई। तुम्हारी की हद। अरे मेरी बात तो, ये क्या बदतमीजी है? बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आई अपनी घर की औरतों पर हाथ डालते हुए? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी बदनीयती मैं कब से देख रहा हूँ, आज तुझे मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया मैंने। अरे अरे बचाओ, अरे कोई है, अरे ये बदमाश, अरे मुझे बचाओ, अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो, अरे क्या हुआ? छोड़ने क्यों नहीं मुझे? क्या हुआ? क्या हुआ? छोड़ो, क्या हुआ? छोड़ो, छोड़ने क्यों नहीं? क्या है? छोड़ो, ऊपर से सीना जोरी। छोड़ो, क्या हुआ? क्या है? भाभी, ये दोनों आपस में सर जोड़कर बैठे हुए थे। मैंने मना किया कि तुम दोनों नामहरम हो, तो मुझे मारना शुरू कर दिया। अबे झूठ बोल रहा है। छोड़ो, क्या बदतमीजी हो रही मेरे घर में? हट पीछे। इन दोनों का अफेयर चल रहा है, इन्होंने पकड़ लिया, उन्हें तो मारने लगे ऐसे। झूठ बोल रहे हैं, इल्जाम है मुझ पे। क्या कह रहे थे तुम दोनों? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? जानता हूँ, अब सब मेरे खिलाफ है। बस बंद कर। बदतमीज गंदा आदमी, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। निकल यहां से, गंदगी की पोटली। दफा चल। बता दे ऐसे कि दोबारा इस घर में कदम ना रखे। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ पे आने का, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। ये क्या हो रहा है आज? अच्छे भैया ने तुम्हारे इन दोनों सगों को रंगे हाथों पकड़ा है। मेरा ही घर मिला है सबको रंगरलियां मनाने के लिए। नूर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? खाला, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। असल इस दिन के लिए लेकर आई थी मैं तुम्हें यहाँ कि तुम अब्बा मियाँ की इज्जत को खाक में मिला सको। बकवास कर रही है सब, और अब इनकी बातों पे कैसे यकीन कर सकती है? चुप कर। अपनी आवाज नीचे करो, गलती मेरी है। तुम दोनों इस लायक ही नहीं हो कि तुम लोगों की जिम्मेदारी उठाई जा सके। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत हो गई है तुम लोगों को। माँ बाप की इज्जत का, बाप दादा की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। मुझे कोई शौक नहीं यहाँ पे मुफ्त की रोटियां तोड़ने का। निकल रहा हूँ यहाँ से, मैं जा रहा हूँ। तुम क्या चाहोगे? मुराद इन दोनों को बाजू से पकड़ के घर के बाहर खड़ा करे। खाला मेरी बात। चुप करो, तुम्हारा तो मैं भी सामान बांध के देती हूँ तुम्हें। और अयाज, अकेले मत जाना, नूर को साथ लेकर जाना। चलो चलो, सामान बांधो अपना, चलो आ जाओ, उठाओ अपना सामान। क्या हो रहा है इस घर में? वही जो आप देख रही हैं। सब बहुत बुरे हैं, बहुत ही बुरे हैं। अगर मुझे पता होता ना कि ये सब, और आप इस घर में, मैं आपकी वजह से आई। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप भी मुझे गलत समझेंगी। जा रही हूं मैं। आप नहीं रोकेंगी? अब आपको मेरी हिफाजत करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही? जो सब कुछ हो रहा है ना, ये आपके गलत फैसलों का नतीजा है।
जिसकी वजह से हम सब पिस रहे हैं। आप रहे इस घर में, करें इन सबकी जुल्म बर्दाश्त, क्योंकि आप इसी काबिल हैं। इन सारे जख्मों का हिसाब होगा, एक एक दुख का गिन गिन कर बदला लूंगा, चुन चुन कर उतने ही घाव लगाऊंगा अपनी नाम नेहाद नानी और लालजी मामू को। आज तक जितनी चोटें खाई हैं उन सबका बदला तो लूंगा, जरूर लूंगा। नूर, बैठो। कहा था मैंने इन दोनों मनहूसों को इस घर में जगह न दे, लेकिन तूने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। अम्मा कभी चुप भी हो जाए करो, सोचने दो मुझे कुछ। अभी कुछ और सोचना बाकी रह गया है। ये जो फर्रो है, ये गले में फंदा डालकर झूल जाएगी तो फिर तू उस मनहूस मेहरबानों को तलाक देगा। एक बात तो बता, क्या चीज तुझे फैसला करने से रोकती है? कई बार बता चुका हूं, मेरा बच्चा और उसकी जायदाद। अरे बच्चा तो फर्रो पाल लेगी और जायदाद को मार गोली। अच्छा, जायदाद को मारूं गोली और हम दोनों आ जाएंगे सड़क पर, भीख मांगनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा तकलीफ आपको ही होगी। मेरी बात मान ले, मेहरबानों के मुंह पर तलाक दे मार। फर्रो के भाई खुद ब खुद तेरी तरफ हो जाएंगे, फिर वही रेल पेल हो जाएगी। रेल पेल कमीने हो गए वो भी, जानता हूं उनको, पता है मुझे। हाँ, तुझे तो सब पता है, तू तो सब जानता है, सारा कुछ तो तूने किया है। मेरे दिमाग पीछे खराब पड़ गई किया अम्मा। है। खुदाया, इस घर की औरतों को। हाँ, चाय शाह ले आना यार, क्या कर रहा है? हाँ इलियास, ना तू कैसा है भाई? हाँ उमर किधर था आजकल? कोई गपशप नहीं है। भाई उनको खाने को ले आए जो भी है। नूर लोग देख रहे हैं, ना करो। लगता है घर से निकाल दिया लड़की को। उनकी तरफ ध्यान मत दो। घर से निकाला नहीं है, भगा कर लाया है। अब साथ लेके जाना नहीं चाह रहा। नहीं, वो शौक है तुम्हें तमाशा बनाने का? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बहुत परेशान हूं, हम क्या करेंगे? तुम इतनी परेशान हो और इतना अफसोस है मेरे साथ आने पे, तो कहो तो वापस घर छोड़ाओ। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि कौन सी कयामत आ गई है नूर? घर से ही तो निकाला है, और वैसे भी वो घर हमारा था ही कब? खाला तो हमारी थी ना, क्या कसूर था हमारा? उन्होंने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। देखो, कोई ना कोई वजह जरूर होगी, और मुझसे ज्यादा तुम जानती हो उन्हें। वो बगैर सोचे समझे कोई काम नहीं करती, तुम्हें पता ही है। नहीं जानती, किसी को भी नहीं मानती। सारी जिंदगी मामिया, अल्लाह उन्हें माफ करे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं सुनी। और खाला भी उन जैसी हो गई है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई भी नहीं है।
और तुम्हारे वो मेहरान भाई, उनका क्या? पता नहीं। अच्छा पूरा बस कर। शुक्रिया। को खाना आ गया, खाना खा लो, आराम से फिर चलो, ठीक है? थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। कुछ पीना है? पानी लिया है थोड़ा सा। किसी की आई इन दोनों को आ जाए। दोनों सरों पर खाक डाल के निकल गए। क्या क्या सोचा था। जाने दे अच्छे। वो कहते हैं ना, शक्ल मोमिना करतूत काफिरा। तो इस नूर जैसी छुछुंदर के लिए तो कहते हैं। और बाकी रही घर से निकलने की बात, तो ठीक, जान छूट। कैसे छूटी? सजा के तौर पे उम्र कैद भी तो दी जा सकती थी। उम्र कैद? शादी का कह रहे हैं। जैसी भी है मेहरू भाभी, औलाद तो दे दी ना भैया को। अब उसी औलाद के जरिए उनको अपने बाप की जायदाद भी मिल जाएगी। अब उन्हें काहे का गम है। बस एक हमारी ख्वाहिश ही सबको खटकती है। आ जाओ आ जाओ। नूर, तुम? खाला कहाँ है? और ये कौन है? ये अयाज है, आतिफ भाई का बेटा। ओ अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये दोनों इस वक्त हमारे घर में क्या कर रहे हैं? सारा तुम नूर को लेके ऊपर जाओ। अयाज इधर बैठो। मम्मी मेहमान हैं दोनों, का एक मसला है, आप अंदर चले, मैं आपको बताता हूँ। तुम क्या बताओगे? मसला तो मुझे दिख रहा है। ये घर है या दारुल अमान? जिसका जो मसला होता है वो सुलझाने के लिए इधर चला आता है। प्लीज। प्लीज क्या? प्लीज के बच्चे, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही। शादी हमारी सर पे खड़ी है, किसी ना किसी मसले में तुम्हें उलझाए रखती है। किस बात की सजा दे रही है वो मुझे और तुम्हें? इन्होंने इन्हें किसी मसले में मेरे पास भेजा है, इसमें क्या गलत हो गया? और अगर किसी को मसले में मदद करना गुनाह है तो आपने मुझे जो सजा देनी है आप दे दीजिए। कोई माँ अपनी औलाद को सजा दे सकती है भला? लेकिन अगर औलाद अपने लिए खुद ही सजा तजवीज किए बैठी हो तो कोई क्या कर सकता है? चुप। हाँ भाई, तो क्या खाओगे रात को? नूर रिलैक्स, ऐसा भी क्या हो गया? अपने आप को संभालो। क्यों चाची? अम्मी की तो आदत है, देखना कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल मैंने अपने मियाँ को कॉल करके कह दिया है बहुत अरसे बाद नूर घर आई है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, परेशान मत हो। पक्का? यस मेरी जान। सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। वो तो ठीक है, लेकिन मेहरान भाई आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। क्या? यही सब। अच्छा मुझे तफसील से बताओ, क्या कह रहे हो? बात ये है कि कुछ दिन पहले मेहरू पोपो मेरे कमरे में आई थी। मेरा जेवर आज से तुम संभालोगे। ये मैं नहीं ले सकता, इसकी चोरी का इंजाम पहले ही मुझ पर लग चुका है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, समझ आई? ये पकड़ो।
आने वाले वक्त में तुम्हें अच्छी खासी रकम की जरूरत पड़ेगी। इतने बड़े हो गए हो तुम कि वकीलों से बातचीत करके अपनी दुकानों के कब्जे छुड़वाओ। और नूर की पूरी जिम्मेदारी मैं आज से तुम्हें दे रही हूँ। मगर मैं हाँ, तुम ही हो हमारा सब कुछ। तुम ही हो अब्बा मियाँ के वारिस। और आप? मेरी फिक्र ना करो, तमाम जायदाद के असल कागजात मेहरान के पास है, वो तुम ले लो। घर की चाबियां भी उसी के पास है। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उस घर से। ताल्लुक है, ताल्लुक बनाना होगा मेरे लिए, नूर के लिए, समझ गए? तो ये है सारी कहानी मेहरान भाई। मेरा बच्चे। हेलो मेहरान, दोनों खैरियत से पहुंच गए? वजह जान सकता हूँ क्या मुसीबत आ गई थी? मैं जानती हूँ चची जान तुम पर बहुत गुस्सा हुई होंगी, लेकिन तुम्हारे अलावा किससे मदद मांगती? मैंने कुछ पूछा है, पहले उसका जवाब दो मेहरबानो। नूर मुझसे बहुत नाराज है, तुम प्लीज उसे समझाओ, तुम्हारी बात सुन लेगी। नूर को तो मैं संभाल लूंगा, तुम साफ साफ बताओ तुम लोगों को किस बात का खतरा था? अगर नूर और अयाज को वहां खतरा है तो तुम्हें भी एक लम्हा वहां नहीं रुकना चाहिए था, साथ आ जाना चाहिए था उनके। और अगर तुम महफूज नहीं हो मेरू तो मैं तुम्हें अभी लेने आ रहा हूँ, अभी। मेहरान ओवर रिएक्ट मत करो। मैं अभी इस घर से नहीं निकल सकती। अगर मैं इस वक्त यहाँ से निकली तो मुराद मुझसे मेरा बच्चा छीन लेगा, और मैं किसी सूरत भी अपना बच्चा मुराद के हवाले नहीं कर सकती। तुम्हें इसीलिए फोन किया था कि तुम्हारी मदद की जरूरत है। अच्छा बताओ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, प्लीज बताओ। तुम किसी काबिल वकील से पूछो कि अगर बच्चे की कस्टडी माँ को देनी हो तो उसके लिए क्या शराइत है। मैं मुराद से खुला लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को लेकर मुराद से बहुत दूर चली जाऊं और किसी तरह इन बच्चों की प्रॉपर्टी को भी बचा लूं। अगर ये सब मुराद के इल्म में आ गया तो वो मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लेगा, और प्रॉपर्टी छीनने के लिए तो वो किसी हद तक भी गिर सकता है। तुम सब समझ रहे हो ना? फिर फोन करूंगी। खुदा हाफिज। लेकिन मेरू, मैं अभी इस घर से नहीं निकल सकती। अगर मैं इस वक्त यहां से निकली तो मुराद मुझसे मेरा बच्चा छीन लेगा, और मैं किसी सूरत भी अपना बच्चा मुराद के हवाले नहीं कर सकती। तुम किसी काबिल वकील से पूछो कि अगर बच्चे की कस्टडी माँ को देनी हो तो उसके लिए क्या शराइत है। मैं मुराद से खुला लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को लेकर मुराद से बहुत दूर चली जाऊं और किसी तरह इन बच्चों की प्रॉपर्टी को भी बचा लूं।
मेरी प्यारी नूर, क्या हो गया? रो रो के तुमने बुरा हाल कर लिया अपना। इतना रोने से क्या होगा नूर? तुम मेहरू खाला पे शक कर रही हो, वो बहुत मोहब्बत करती हैं तुमसे। उनकी अपनी औलाद हो गई है ना, इसलिए अब नूर उनके लिए कुछ भी नहीं रही। जो भी मसला हो नूर, भूख हड़ताल इस मसले का हल नहीं है। मेहरान भाई नाराज होंगे। हाँ, मेहरान ने तो इस खानदान का ठेका ले रखा है। कभी एक के आंसू पहुंचे, कभी दूसरे के। दोनों मिलके ना मेरे बच्चे की खुशियों को आग लगाकर छोड़ेगी। शर्म नहीं आती है? घर से भाग कर आई है। बेशुमार दारुल अमान थे, इज्जतदार होती ना तो कहीं जाके रह लेती, यहां नहीं आके मरती। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? मेहरान भाई ने कहा तो है सिर्फ एक रात के लिए आई है नूर। और अयाज लाख मामूजात सही, लेकिन है तो नामहरम, उसके साथ थोड़ी रह सकती है। ओ बीबी, माफ कर दो मुझे। तुम और तुम्हारा भाई जितनी मेहमानदारी हो सकती है ना, करो तुम लोग। क्या हो गया अम्मी आपको? क्या कर रही हैं आप? तुम चुप रहो, जो नहीं समझती तो बीच में मत बोला करो। अरे नूर, नूर रुको, क्या हुआ? आप मुझे किसी दारुल अमान छोड़ाएं। क्या बकवास है? चच्ची जान का हुक्म है। नूर, ये घर जितना सारा का है उतना ही तुम्हारा है, और यहां से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। सारा, अयाज को फोन करो और उसको बोलो फौरन यहाँ आए। जो बात मैंने नूर से करनी है उसके लिए अयाज का होना जरूरी है। अब जल्दी करो ना। अच्छा। देखिए सुनैरा साहिबा, अब आपसे राब्ता हो ही गया है तो मैं जानता हूँ आप एक नामवर वकील हैं और आप हर चीज़ का हल निकाल लेंगी। मसला ये है कि मेरी बीवी मुझसे चाहती है खुला। ठीक है, उसको जाना तो जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चा मेरे पास रहे, मेरी कस्टडी में। बच्चे की उम्र कितनी है? 1.5 माह का बस। सिर्फ 1.5 माह? आपके मिसेस का कोई और सोर्स ऑफ इनकम है? नहीं, वैसे शायद। शायद? शायद का क्या मतलब समझूं मैं? कुछ प्रॉपर्टी दुकानें हैं जो फिलहाल तो किसी और के कब्जे में हैं। अच्छा, यानी इसका मतलब है कि वो साहिबे जायदाद हैं। कानून की रूह से अगर मैं आपको गाइड करूं तो इस तरह के केसेस में ज्यादातर कस्टडी माँ को दी जाती है। चलो, यानी कि बाप बेचारे की कोई वक़्त ही नहीं है। भाई है, लेकिन जब तक बच्चा 7 साल का नहीं हो जाता तब तक माँ से बच्चा कोई नहीं ले सकता। ओहो, जुनैरा साहबा, फिर आपके पास आने का फायदा? वकील हैं, आपके लिए तो बहुत आसान है, इधर की उधर करना, उधर की इधर करना। भाई मैं वकील हूँ, मैं कानून की रूह से आपको गाइड कर सकती हूँ, कोई जादूगर नहीं हूँ कि पूरी सिचुएशन बदल दूंगी। और अगर किसी की बीवी ठीक ही ना हो तो? ठीक ना हो? ठीक ना हो का क्या मतलब भाई? मतलब आप समझे ना बात को। भाई मैं कैसे समझ सकती हूँ? ठीक नहीं का मतलब तो जिस्मानी ठीक नहीं है, ज़हनी ठीक नहीं है। क्या मतलब है आपका? देखिए, मतलब ये कि दरअसल कुछ बातें ऐसी होती है, इंसान शर्मिंदा होता है बताते हुए। प्लीज, अगर आप चाहते हैं कि मैं सही तरीके से आपको डिफेंड कर सकूं कोर्ट में, सही से आपका केस लड़ूं, तो मुझसे कोई बात मत छुपाएं, मुझे सब कुछ सही सही बताएं, बजाय इसके कि वहां कोर्ट जाकर मैं शर्मिंदा हूं। नूर, मैं समझ सकता हूँ कि अम्मी के रवैये से तुम्हें तकलीफ पहुंची है और तुम नहीं रहना चाहती यहाँ। और दूसरी तरफ अयाज ने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि ये तुमसे फौरी तौर पर निकाह करना चाहता है। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, ना मैं किसी का एहसान लेना चाहती। मुझे नहीं करनी किसी से शादी। हाँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मुझसे अकेले में 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
चलो नूर, बात तो सुनो मेरी 1 मिनट के लिए। जो बात भी करनी थी अंदर भी कर सकते थे ना, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? और मैं बता रही हूँ, मुझ पर रहम खाने या हमदर्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी शक्ल देखी है इन्हें में, तुमसे हमदर्दी करके मरना है क्या? एक तो अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया है, लेकिन जब बोलने पे आती हो ना तो अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देती हो। हाँ तो फिर ठीक है ना, अगर इतनी बदतमीज हूँ तो क्यों करना चाहते हो मुझसे शादी? अच्छा सवाल हो तो तुम बड़ी लड़ाका, लेकिन इस पागल को सिर्फ तुम ही समझ सकती हो। मैंने मुफ्त में पागलों को समझने का ठेका नहीं लिया हुआ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पागल को तुम दिलो जान से अपना लो। जो प्यार मुझे जिंदगी भर नहीं मिला, मुझे लगता है तुम दे सकती हो मुझे। वो कैसे? वो ऐसे है कि इस पागल को इस पगली से प्यार हो गया। मुराद खालू के घर एक खड़ूस रहता था, अयाज नाम था उसका। वो कहाँ गया? बहुत हो गया। अल्लाह जाने क्या हो गया है मेरे बच्चे को। अच्छे, वो सारी रात टहलता रहा, अब ऐसी भी क्या बेचैनी है? तुझे क्या लगता है? मुझे क्या लगता है, साफ नजर आ रहा है, एक उड़ गई और दूसरी उड़ान भरने की तैयारियां कर रही है। वैसे मैं ये जानता हूँ, अगर मेहरबानो चली गई तो आप 2 नफल शुक्राने के अदा करेंगी, लेकिन मेहरबानो इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। तुम्हारी बकवास अगर खत्म हो गई है तो मैं अम्मा से बात कर लूं जरा। कर ले। अच्छे, तू जा। मैं क्यों जाऊं? मुझसे क्या पर्दा, हर बात का तो मुझे पता है। अच्छे, मैं कह रही हूं कि तू बाहर जा, वो परेशान है, चल जा। हर चीज में से घुसने की आदत है। बात छोड़ उसे, बता ना क्या हुआ। आप आए मेरे साथ बात करने, आए। जल्दी कर लो नूर। ये क्या हरकत है नूर, सारा लाइनर खराब कर लिया है। इतना प्यार करने वाला दूल्हा मिल रहा है, अब क्यों रो रही हो? मेरे खाला ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जब मैं दुल्हन बनूंगी तो वो मेरे साथ नहीं होंगी। मैं कैसे खुश हूँ, कैसे मुस्कुराऊं। तुम कुछ मत सोचो, अपनी आने वाली जिंदगी का सोचो, अयाज का सोचो। और मुझे यकीन है जो भी खाला ने किया है ना, तुम्हारी बेहतरी के लिए किया। बहुत प्यार करती है वो तुमसे। बस करो रोना, ओके? मेरी प्यारी कितनी प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। अरे भैया, किसी नतीजे पर पहुंच भी जा। अब क्या सोचे जा रहा है? चालें चल रही है मुराद अली के साथ। शायद ठीक से जानती नहीं है, बच्चा तो इससे हासिल कर ही लिया, इसकी जायदाद भी मेरे बच्चे की होगी। इससे पहले कि ये सर उठाए, चाहता हूं कि इसका सर ही कुचल डालूं। मैंने तो पहले ही कहा था, असगर अली महताब का खून है, जो अपनी आई पर आए तो करके छोड़ता है। तू ही दीवाना बना फिर रहा था उसके पीछे। सुन, इधर देख। जायदाद की झलक दिखाकर होते सोतों को नवाज दिया, औलाद दिखाकर तेरी आंखें चुंधिया दी। होश के नाखून ले मुराद, ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। तो क्या करूं? मार डालूं? तो और क्या, मैं तो कहती हूँ तेल छिड़क, तीली लगा और जिंदा जला डाल। मुझे ठंड पड़ जाएगी और मेरी आफिया की रूह को भी सुकून मिलेगा।
अरे सोचता क्या है, काम खत्म कर, तेरा काम भी हो जाएगा बच्चे, परेशान ना हो। चल